हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो टॉपिक डीएसए सीरीज के अंदर, वो बेसिकली ये है कि एक लिंक लिस्ट अगर आपको दी है गई है, उसके अंदर आपको सिंपली चेक करना है कि वो लिंक लिस्ट आपकी सॉर्टेड ऑर्डर में है कि नहीं है। तो एक्चुअल में सॉर्टेड ऑर्डर में लिंक लिस्ट होने का क्या मतलब है, कैसे हम ये पता करेंगे, क्या इसके पीछे की बेसिक प्रोसेस होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सिंपल एक लिंक लिस्ट बनाते हैं। तो मान लिया मैंने एक ये लिंक लिस्ट बनाई। ये पहला एलिमेंट मैंने 3 डाला, 3 के बाद मैंने डाला 5, सॉरी गाइस, 5 के बाद मैंने डाला यहाँ पे मान लिया 8, 8 के बाद आपका आता है मान लिया 4। यहाँ पे अभी मैं सॉर्टेड ऑर्डर में ले लेता हूँ 9, 9 के बाद मान लिया आपका आ गया 16। ठीक, तो ये एक हमारी गिवन लिंक लिस्ट है। अब आपको सिंपली ये पता करना है कि सॉरी गाइस, ये लिंक लिस्ट आपकी सॉर्टेड ऑर्डर में है कि नहीं। तो देखो, इसका जो बेसिक फंडा है वो क्या है, सिंपल सा इसको समझते हैं कि इसको कैसे हम लोग कर रहे होंगे। तो देखो, सॉर्टेड की कंडीशन क्या होती है आपको भी पता है कि जो प्रीवियस एलिमेंट है वो आपके करेंट एलिमेंट से हमेशा छोटा होना चाहिए, उससे किसी भी कंडीशन में बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, ये होती है हमारी बेसिक कंडीशन। अब यहाँ पे इसको करेंगे कैसे, तो देखो इसको करने का सिंपल ये तरीका है, आपको ये चेक करना है कि ये वाला जो एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। ठीक, अब देखो ये करेंगे कैसे, सिंपल सा एक वेरिएबल हम बनाएंगे। एक वेरिएबल लेते हैं सबसे पहले, ये हमारा फर्स्ट होता है। एक पॉइंटर हम लोग लेंगे p। ठीक, एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं x। ठीक, जिसकी हम लोग मिनिमम वैल्यू दे देते हैं -32768। ये होती है, देखो एक कोई इंटीजर मिनिमम वैल्यू जो एक इंटीजर रख सकता है वो आपकी ये होती है। तो हमने ये वैल्यू असाइन करा ली। अब जब आप इस वाली नोड पे हैं तो सिंपली आपको चेक करना है कि ये जो आपकी वैल्यू है क्या ये x की वैल्यू से छोटी है कि बड़ी है। अगर ये वैल्यू आपकी छोटी है तब तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर ये वैल्यू आपकी x की वैल्यू से बड़ी है तो ये वाली वैल्यू इसको असाइन कर देनी है। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो पॉइंटर p यहाँ पे आ गया। अब देखो x की वैल्यू, अब फिर से चेक करेंगे कि x की वैल्यू अब कितनी हो गई है आपकी अभी 3। तो क्या 3 5 से छोटा है कि बड़ा है। अब 5 आपका आ गया बड़ा, तो आप 5 की वैल्यू किसको असाइन कर देंगे, फिर से x को असाइन कर देंगे। ठीक, आगे जाते हैं, पॉइंटर p आपका यहाँ पे आ गया। अब फिर से चेक करेंगे, 8 आपका फिर से 5 से ग्रेटर है, तो अब क्या कर देंगे, फिर से वैल्यू असाइन कर दो यहाँ पे। अब वैल्यू जैसे आपने असाइन की तो वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। फिर से पॉइंटर को आगे आपने बढ़ाया, अब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू देखो फिर से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू होती जा रही है। तो अब फिर से वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। अब 6 से मैंने आगे बढ़ाया एक, तो अब क्या है 16 है, तो 16 भी ग्रेटर है, तो फिर से वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होके 16 हो जाएगी। अब देखो इस वाली की उसमें कहीं पे भी आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई और हम लोग लास्ट में पहुंच चुके हैं। इसके आगे आपकी लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो देखो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर देना है कि योर गिवन लिंक लिस्ट इज एक्चुअली इन सॉर्टेड ऑर्डर। लेकिन अब यहां पे हम लोग एक फॉल्स कंडीशन बनाते हैं। मान लिया जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इसको करते क्या है हम लोग, यहां पे हम डाल देते हैं वैल्यू 4। ठीक, जैसे ही मैंने वैल्यू 4 डाली, अब पॉइंटर अभी मान लिया कहां पे है, ये पॉइंटर आपका यहां पे था, तो यहां तक तो कंडीशन सही थी। अब देखो एक्चुअल में दिक्कत क्या आएगी, एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे 8 वैल्यू आपकी इसके अंदर पड़ी थी। अब जब पॉइंटर इस पे पहुंचा आपका 4 वाले पे, अब देखो क्या है, वो कंडीशन चेक करेगा क्या 8 आपका 4 से बड़ा है, तो कंडीशन हो गई ट्रू, यानी कि ये जो डेटा ये पॉइंटर p कंटेन कर रहा था ये आपका बड़ा होना चाहिए था x से, लेकिन ये कंडीशन सही नहीं हुई एक्चुअल में। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, सिंपली आपको रिटर्न कर देना है कि जो आपकी लिंक लिस्ट है ये एक्चुअल में सॉर्टेड ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं है, यानी ये एक्चुअल में ये सॉर्टेड लिंक लिस्ट नहीं है। ठीक, अब इसका हम लोग थोड़ा सा तरीका देखते हैं कि एक्चुअल में कोड कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा लिखेंगे, हम पूरा कोड नहीं लिख रहे होंगे, सिंपल सिंपल हम लोग स्टेप समझ लेते हैं कोड में
क्या होंगे। तो चलिए अब स्टेप्स भी साथ में समझ लेते हैं। होप सो आपको कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो एक बार और कोड लिखने के बाद में, थोड़ा स्टेप्स लिखने के बाद में मैं आपको समझा दूंगा, तो थोड़ा धीरज रखिएगा, 1 मिनट। अब चलिए शुरू करते हैं और इसको कोड समझते हैं थोड़ा सा कि स्टेप वाइज कोड क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर, जिसको एक हमने मिनिमम वैल्यू असाइन कर दी 32768। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब क्या किए हम, इसके बाद एक हम लोगों ने सिंपल एक क्या किया था, पॉइंटर बनाया था। तो हमने एक पॉइंटर बनाया नोड स्टार पी, और उसको असाइन कर दी, किसके इक्वल कर दिया, फर्स्ट के, क्योंकि वो फर्स्ट के ही इक्वल है। आपको भी दिख रहा है कि कहाँ पे है, फर्स्ट के ही इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट काम हमने क्या किया, जैसे ही हमने ये कर लिया, हमने क्या बोला था, हमको सिंपली ट्रैवर्स करते जाना है। तो एक हमको क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा, पूरा लूप। तो वाइल लूप यहाँ पे लगाते हैं। तो सिंपल हमने लिखा वाइल p इज नॉट इक्वल टू नल, सिंपल जो कंडीशन होती है। इसके बाद में क्या करना है, सिंपल सा मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपको सिंपल कंडीशन चेक करनी है कि जो p का डेटा है, फिर से समझिएगा सॉरी गाइस, p का जो डेटा है वो कभी भी किसी भी कंडीशन में x से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हम सिंपली किसके लिए चेक करेंगे, फॉल्स कंडीशन के लिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि ट्रू कंडीशन के लिए चेक करने का इतना लंबा कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है हम फॉल्स के लिए चेक करें। तो हम सिंपली चेक करेंगे कि p का जो डेटा है ये बड़ा हो x है इससे छोटा हो जाए। अगर ऐसी कंडीशन है कि x आपका बड़ा है, ये वाली जो कंडीशन थी कि p के डेटा में कितना पड़ा था, 8 पड़ा था, सॉरी p के डेटा में आपका 4 था, ओके, और जो x में पड़ा था वो 8 था। तो देखो अब इस टाइम पे x आपका ज्यादा हो गया था, ये कंडीशन आपकी फॉल्स कंडीशन है, मतलब जो वैल्यू रिटर्न होगी वो फॉल्स हो जाएगी। तो यही हमने लिखा कि p का डेटा किसी भी कंडीशन में अगर x से छोटा हो जाता है तो सिंपली आपको क्या रिटर्न कर देना है, फॉल्स रिटर्न कर देना है, रिटर्न फॉल्स। ठीक, अदरवाइज आपको क्या करना है, अदरवाइज मैंने अभी आपको सिंपल बताया कि इसके बाद अगर ये नहीं होता है तो क्या करना है, सिंपल सा, जब अगर ये कंडीशन आपकी सही नहीं होती है तो देखो आगे करना क्या है, सिंपली आपको x को असाइन कर देना है p का डेटा, जो भी मैंने बोला था कि अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है तो सिंपली ये 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसको असाइन हो जाएगा, और उसके बाद p को एक आगे बढ़ा देंगे। तो p इज इक्वल टू p का नेक्स्ट, और लास्ट में आपका क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। यानी ट्रू का मतलब क्या है, लिंक्ड लिस्ट आपकी सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक, तो होप सो आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि कोई गिवन लिंक्ड लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में है कि नहीं है। ये वाला वीडियो मैंने आपको इसलिए पहले पढ़ा दिया क्योंकि इसके जस्ट बाद हम लोग एक वीडियो देखेंगे जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी सॉर्टेड लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए गाइस, आपने होप सो इस वीडियो अच्छे से समझा होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए रेगुलर डीएसए की वीडियोस बनाते रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस, एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल, नीचे लिंक आपको दी जाएगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।